ओके, टुडेज टॉपिक इज़ ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ऑपरेटर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जिसे अगर किसी एक फंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं तो उसके एप्लीकेशन के बाद वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाता है। सो मान लीजिए ऑपरेटर, अच्छा ऑपरेटर को डिनोट करने का तरीका देख लीजिए। कोई भी ऑपरेटर अगर जैसे मान लीजिए कैपिटल ए है, अगर ये किसी ऑपरेटर को डिनोट करेगा तो इसके ऊपर आपको ये कैप लगाना है। वेक्टर के ऊपर अपन लगाते हैं तो ये इसको डिनोट करता है यूनिट वेक्टर को, ठीक है। यहाँ इस कैप का अलग मतलब है, ये वाला कैप और ये वाला कैप का मतलब सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं केवल ए लिखूं तब आपको समझना है कि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है। लेकिन अगर उसके ऊपर कैप लग जाए तो उसको वेक्टर नहीं समझना है, वो उस भौतिक राशि से संबंधित ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेटर को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन, वेव फंक्शन है, हमने देखा ही था कि वेव फंक्शन जो है उसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट हो सकता है। तो ये कोई वेव फंक्शन है ae⁻ik x प्लस be⁻−ik x, और ऑपरेटर जो है वो मान लीजिए है डेल बाय डेल एक्स। तो डेल बाय डेल एक्स हम जानते हैं क्या होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो डिफरेंशियल का मतलब अवकलन करना है हमें, तो अप्लाई करते हैं। तो इस कंडीशन में ए साई लगाते हैं तो ये ए ऑपरेटर हो गया और ये साई हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें ये मिल गया। यहाँ पर आयोटा, के और ए, इन तीनों को मिला के मान लीजिए हम नाम दे देते हैं ए प्राइम, और आयोटा, के, बी, इनको मिला के हम नाम दे देते हैं बी प्राइम। तो जो फंक्शन साई था उसमें तो हमारे पास वैल्यू मिली थी ये, और यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है ये वाली। तो हम जानते हैं ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और ए प्राइम अलग है, बी और बी प्राइम अलग है। तो इस फंक्शन को नया नाम दे देते हैं फाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि कोई फंक्शन था जिसके ऊपर जैसे ही हमने ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया उससे हमें फंक्शन दूसरा मिल गया। तो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जिसे किसी एक फंक्शन पे अप्लाई करने से दूसरा फंक्शन हमें मिल जाता है। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले कुछ ऑपरेटर को देखते हैं। ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा ऑपरेटर किसके करस्पॉन्डिंग है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर पोजीशन दे रखी होगी तो पोजीशन को हम किसे डिनोट करते हैं, एक्स से, वाई से या जेड से। केवल कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये केवल किसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेट। तो निर्देशांक तीन तरह के होते हैं, एक्स, वाई, जेड। तो तीनों के लिए तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एक्स के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में उसे लिखते हैं एक्स कैप से, ठीक है। तो इसका ऑपरेटर हो जाएगा एक्स कैप। अगर पोजीशन में आपके पास वेक्टर दे रखा होगा, कोऑर्डिनेट में तो एक्स का एक्स कैप हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर दे रखी होगी आर वेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होगा ये, यानी आर वेक्टर लगा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था संकारक के लिए उसके ऊपर ये कैप लगा देते हैं। अगर मोमेंटम दे रखा होगा तो पहले मैं ये वाला बताती हूँ फिर मैं एक्स कंपोनेंट बताऊंगी आपको। मोमेंटम अगर ये दे रखा है तो जैसा कि हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण के अंदर मैंने आपको कहा था, एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर अपन को क्या मिला था, ये मिला था। और मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हमको क्या मिला था, ये वाला, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हमको श्रोडिंगर समीकरण से ये वाला मिला, तो ये एज इट इज लिखा हुआ है। जब हम मोमेंटम के केवल एक कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि डेल का केवल एक्स कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स। तो -IH× डेल बाय डेल एक्स जो है वो पी एक्स के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी p²/2m, क्योंकि p की वैल्यू आपके पास ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन आयोटा का स्क्वायर फिर से हमें क्या दे देगा, माइनस। और नीचे क्या लगाना है आपको, 2m, तो 2m कांस्टेंट है तो लगा दिया, और क्या आ जाएगा h का स्क्वायर, ये स्क्वायर, और डेल का स्क्वायर ये। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर पोटेंशियल एनर्जी से ही डिनोट होता है। तो ये यहाँ पे v लिख रखा है, सपोज यहाँ पे भी अपन v के ऊपर ऑपरेटर का साइन लगा देते हैं। टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो वैसे तो वैल्यू होती है ये, और ऑपरेटर फॉर्म में इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद इस ऑपरेटर को ई कैप की बजाय एच कैप से डिनोट करते हैं, और इस एच को बोलते हैं हैमिल्टोनियन। ये याद रखिएगा, हैमिल्टोनियन संकारक जो है वो कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला ऑपरेटर कहलाता है। एंगुलर मोमेंटम अगर निकालना है तो पहले ये वाला फॉर्मूला देखो, इससे LX भी क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कोणीय संवेग L का फॉर्मूला होता है R×P,
पी का ऑपरेटर हमने देखा था माइनस आई एच क्रॉस डेल होता है, इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया, अंदर क्या गया आर क्रॉस डेल्टा। तो यहाँ पर ऑपरेटर फॉर्म में लिखा है तो इसके ऊपर भी ऑपरेटर लगा देते हैं और इसके ऊपर भी ऑपरेटर लगा देते हैं। तो ये कोणीय समवेग के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर हो जाएगा। अगर हम इसका केवल एक्स कंपोनेंट निकालना चाहें तो इस आर क्रॉस पी का एक्स कंपोनेंट आता है ये। अब ये कैसे आता है देखो, आर क्रॉस पी निकालने का तरीका क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, आर करना है। आर के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, और पी के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड। हमें केवल और ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एल के इक्वल मिलेगी। एल के भी 3 कंपोनेंट होते हैं तो मान लीजिए आई कैप एल एक्स, जे कैप एल वाई, के कैप एल जेड। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स से हम केवल आई कैप निकालते हैं, आई कैप वाला कंपोनेंट। तो आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना ही आता ही है। इसको क्रॉस कर देंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो ये कंपोनेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल एक्स को। तो यहाँ तो आ जाएगा एल एक्स का ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर ऑपरेटर फॉर्म में ये हो जाएगा और इस जगह देखो वाई पी जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई का ऑपरेटर तो ऊपर हमने देखा था निर्देशांक अगर होगा तो वाई के करस्पॉन्डिंग तो वाई होगा ऑपरेटर, ठीक है। और पी जेड के लिए हमने देखा था माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड होगा, क्योंकि पी एक्स के लिए क्या होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। तो पी जेड के लिए ये हो जाएगा माइनस जेड लगा दिया और साथ में क्या है पी वाई, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का